पेंटिंग्स और प्लांट्स के साथ कुछ दो चार और हैंडमेड आइटम्स। सही बात है, जैसे टेराकोटा गोरखपुर का। गोरखपुर का टेराकोटा बिल्कुल बिल्कुल। तो इस टेराकोटा को हम उसमें अपने साइट पे लिस्ट करके कोड्स जेस्चर, अब हर कोई होगा ऑनलाइन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मिश्रा और मैं कोड जेस्चर से आपके लिए लेकर आया हूं एक नया प्रोग्राम जिसका नाम है बिजनेस नहीं तरीका बदलें। बिजनेस नहीं तरीका बदलें में सबसे पहले मैं आपको अपने गेस्ट से मिलवा देता हूं। हमारे पहले गेस्ट हैं सिद्धार्थ त्रिपाठी, जो कि शहर में आर्ट और प्लांट्स को लेकर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और इसके बाद की चीज़ें आपको सिद्धार्थ त्रिपाठी बताएंगे। तो नमस्कार सिद्धार्थ जी। नमस्कार। तो आगे की जर्नी हम आपसे पूछेंगे एक एक करके। आपसे मैं काफ़ी सारे सवाल पूछूंगा। जैसे सबसे पहला प्रश्न मैं ये पूछना चाहूँगा कि पेंटिकल क्या है, उसको ज़रा विस्तार से समझाइए। जी बिल्कुल। पेंटिकल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम जो कलाकार हैं, जो उभरते हुए कलाकार हैं, उनकी बनाई हुई चित्रकला जो आप लोग पेंटिंग्स वगैरह दीवारों पे टांगते हैं हम लोग घर को सजाने के लिए, ऑफिस को सजाने के लिए, उसको हम ऑनलाइन और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें इसकी कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि पेंटिकल आपने बताया, तो ये जो नाम आपने सोचा पेंटिकल, उसके पीछे कोई कहानी ज़रूर रही होगी, तो उसके बारे में ज़रा उसको आगे बढ़ाएं आप। कहानी कुछ खास तो नहीं है, बस बेसिकली पेंटिंग से निकाला हमने पेंट और जो लास्ट में CLE लगा है उसका बेसिकली मतलब होता है वो एक ऑर्गेनिक फार्मूला है जो पेंट में हम लोग केमिकल वगैरह यूज करते हैं, उससे रिलेटेड है। तो उस हिसाब से दोनों को मिला के पेंटिकल बना दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आजकल के युवाओं को भी जाननी चाहिए कि स्टार्टअप के पीछे आपके मतलब क्या आइडिया था कि आप पेंटिकल स्टार्ट किए और ये सारी चीज़ें जैसे कि पेंटिंग्स उसमें हमको सेल करना, ये कैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ बेसिकली? जी बेसिकली हुआ क्या था कि हमारे जान पहचान में 2-4 आर्टिस्ट थे जो पेंटिंग्स काफ़ी अच्छी बनाते थे, पर वो सोशल मीडिया पे सिर्फ शेयर करते थे जिसके बदले में उन्हें कुछ लाइक्स मिल जाते थे 2-4, और वो चाहते थे उस चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहते थे, बट उसमें कुछ कहीं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी। तो हमने कोशिश की कि एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिसके माध्यम से उनकी पेंटिंग्स को, उनकी चित्रकला को, जो भी वो बना रहे हैं, क्रिएटिविटी जो भी है उनकी, उसको हम और लोगों तक पहुंचा सकें। जो और बाहर बैठे लोग हैं जो देखना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, वो डायरेक्टली उनसे संपर्क कर सकें। पर इस शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। जैसे हम लोग सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू करते थे, तो उसमें हमारे पहुँच सिर्फ उन्हीं तक हो पाती थी जिनका नंबर हमारे पास हो या जिनके कॉन्टैक्ट में हम होते हों। बाकी लोगों तक पहुँचने में बड़ी समस्या हो रही थी। ये सारी चीज़ें थी। जैसे पेंटिंग्स को ट्रेडिशनल तौर पे देखा जाता है कि पेंटिंग्स जो होती हैं वो ट्रेडिशनल के तरीके से मानी जाती हैं, तो आज के नए परिवेश में से मॉडर्नाइजेशन का ये मतलब दौर चल रहा है, तो उसमें पेंटिंग्स खरीदते हैं लोग आजकल के डेट में? बिल्कुल बिल्कुल। पेंटिंग्स तो देखिए सबसे जो प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं। आप देखे होंगे गुफाओं में पेंटिंग्स होती थी, आदमी खुद से बनाता था। तो हाथ की जो बनाई हुई चीज़ें हैं वो उसकी तो वैल्यू हमेशा रहेगी, वो तो कभी घटने वाली नहीं है। और जहाँ तक बात है पेंटिंग्स की, तो आदमी आज के टाइम में फ्लैट्स बना रहा है, अपने घर में रह रहा है, घर बनवा रहा है, ऑफिस बनवा रहा है, तो उन सबको डेकोरेट करने के लिए, वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए पेंटिंग्स लगाता ही लगाता है। जैसे आपने पेंटिकल स्टार्ट किया होगा, तो उस समय स्टार्टिंग के दौर में तो जैसे कि स्टार्टअप जब स्टार्ट होता है तो उसके पास इतना ज़्यादा फंड भी नहीं होता है, काफ़ी मतलब दिक्कतें आती हैं स्टार्टिंग के दौर में, तो उस वाले चैलेंज को आप मतलब हमारे जो दर्शक हैं उनसे क्या बताना चाहेंगे, कैसे वो फेस कर पाएंगे आप उस मतलब वो जो पेंटिकल स्टार्टिंग के दौर में जो स्ट्रगल आपने किया था उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करिए यहाँ पे। बिल्कुल। स्टार्टिंग में जैसे आप बता रहे थे कि कोई भी स्टार्टअप शुरू करने के लिए थोड़ा बजट चाहिए होता है और मैन पावर की भी काफ़ी कमी होती है, तो खुद ही सारा काम करना पड़ता है। पेंटिंग डिलीवर करने से लेकर के पेंटिंग की पैकेजिंग, फ्रेमिंग, ये सारी चीज़ें हम लोगों को खुद ही करनी पड़ती थी। और स्टार्टिंग में तो सारी प्रॉब्लम होती हैं, तो इसमें देखना ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर पे खर्चा करने से बढ़िया है कि अगर आपके पास बजट कम है आपका, तो आप खुद से ही काम शुरू करें। सही बात। ठीक है। और कोशिश ये करें कि टेक्नोलॉजी का जितना यूज हो पाए। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एकदम बजट नहीं है तो आप व्हाट्सएप से कर रहे हैं, ठीक है, कुछ हद तक वो भी सही है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अगर बिज़नेस को अगर ग्रो करना है तो कहीं ना कहीं आपको वेबसाइट और सॉफ्टवेयर के फील्ड में आना ही पड़ेगा। उसकी ज़रूरत, उपयोगिता होती है अपनी। सही बात है, सही बात है। तो ये स्टार्टअप शुरू किए हुए आपको कितना दिन हो गया, मतलब कितना पुराना हो गया स्टार्टअप ये? पेंटिकल की शुरुआत हुआ हमें करीब 5 साल से ऊपर हो गया।
5 साल हो गए हैं। तो मतलब 5 साल से चीज़ें, जब 5 साल पहले जब आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया था ये पेंटिकल, तो तब के परिपेक्ष में और आज की डेट में जैसे कि आईटी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदल चुकी हैं, जियो भी आ गया है और अब डेटा उतना आसान हो गया है और पहुंच भी लोगों तक आसानी से हो गई है, संचार क्रांति आ गई है। तो उसकी उपयोगिता पे ज़रा वो डालिए आप, प्रकाश डालिए कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने आपकी मदद की कि आप लोगों तक, अपने कंज्यूमर तक पहुंच पाएँ आसानी से, उसके बारे में ज़रा जिक्र करिए। बिल्कुल। जो ये आपने बोला कि जियो आ जाने से काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, सही बात है। पहले क्या होता था कि कुछ एक अपर मिडिल क्लास बोल सकते हैं, अपर मिडिल क्लास के लोग ही उसका इंटरनेट का अच्छे से इस्तेमाल कर पाते थे, क्योंकि आपको पता है डेटा उस टाइम काफ़ी महंगा हुआ करता था। ठीक है, जियो के आ जाने के बाद से थोड़ा सा जैसे ही संचार क्रांति बढ़ी है, तो लोग अपना मतलब कोई एक नॉर्मल आदमी भी, मिडिल क्लास आदमी भी जो आर्ट की फील्ड में या किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट रखता है, वो एक्सप्लोर कर सकता है चीज़ों को, अपना सर्फिंग कर सकता है नेट के थ्रू से। और इन सब चीज़ों की वजह से, और थोड़ा सा जैसा आपको पता है कि गोरखपुर शहर में एक डिजिटल क्रांति भी आई उसके बाद से, ठीक है, और जिसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। शुक्रिया शुक्रिया। उसके तहत फिर हम लोगों को एक वेबसाइट के माध्यम से और भी लोगों से जुड़ने का मौका मिला। सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, गोरखपुर के बाहर से भी लोग जो कला के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, उनसे जुड़ने का मौका मिला। तो काफ़ी फ़ायदा मिला हमें डिजिटल क्रांति से। तो मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को बस देखें मत, और अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को या फिर अपने चाहने वालों को ये वीडियो ज़रूर भेजें जो कि स्टार्टअप खास तौर पे शुरू कर रहे हैं। ये हम लोगों ने ये ऐसी सीरीज़ है जो हम लोगों ने स्टार्ट की है, बिजनेस नहीं तरीका बदलें। ये खास तौर पे स्टार्टअप्स के लिए हम लोगों ने स्टार्ट की है कि जो भी क्लाइंट हमसे जुड़े हुए हैं गोरखपुर के या अन्य जगहों के, उनको हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से आपसे रूबरू कराएंगे और ये बताना चाहेंगे कि किस तरीके से उन्होंने आईटी का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बढ़ाया। और ये कहना बहुत ही छोटा होगा कि सिर्फ आईटी की मदद से उन्होंने अपनी चीज़ों को बढ़ाया, बल्कि इसमें उनकी खुद की मेहनत, खुद की लगन और भी चीज़ें, उनकी जो भी ऊर्जा है वो भी समाहित है इस सब चीज़ों में। तो अपने बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और सिद्धार्थ जी से एक और प्रश्न करते हैं कि अगर हमारी जानकारी दुरुस्त है तो आपको समाचार पत्रों ने भी काफ़ी सराहा है, जैसे अमर उजाला में और दैनिक जागरण में आपकी मुहिम की काफ़ी चर्चा होती है, पेंटिकल की मुहिम की चर्चा होती है, और ख़ास तौर पे आपने ग्रीनसी करके पेंटिकल का ग्रीनसी एक आपने वेंचर नया स्टार्ट किया, उसकी काफ़ी सराहना की जाती है और सराहना के आप पात्र भी हैं, क्योंकि आज की डेट में जो भी ग्रीन रिवॉल्यूशन एक टाइम में स्टार्ट हुई थी, आज की डेट में कोरोना के मद्देनज़र उसको उपयोगिता काफ़ी बढ़ गई है। उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि किस तरीके से आपने ग्रीनसी को इम्प्लीमेंट किया, और पत्रिकाओं ने भी आपको, समाचार पत्रों ने भी काफ़ी सराहा, उसमें उस मुहिम के बारे में ज़रा चर्चा करिए आप। जी बिल्कुल। 2018 में पेंटिकल शुरू करने के करीब 2-3 साल बाद हमने एक इसमें सेक्शन और बढ़ा दिया, जिसमें पेंटिंग के अलावा हम लोग इंडोर प्लांट्स भी रखते हैं। और इंडोर प्लांट्स बेसिकली आप घर में सजाने के लिए भी रख सकते हैं और किसी को गिफ्ट करना हो उसके लिए भी ले सकते हैं। दरअसल होता क्या है कि जैसे आपको पता है कि हमारी जो आजकल की जो लाइफ स्टाइल वो काफ़ी चेंज हो गई है। अब लोग छोटे घरों में रहते हैं, पहले की तरह हमारे पास बहुत बड़े बाग बगीचे नहीं हैं हर घर में, ठीक है। और दूसरी एक समस्या आ गई है कि हमारे पास समय की बहुत कमी है। पहले लोग क्या होता था कि आदमी शाम को फ्री होता था तो अपना बाग बगीचे में टहल लिया, देख लिया, कुछ पौधे में बागवानी कर लिया उसमें घर में। लेकिन अब जब जगह की कमी पड़ गई है तो आदमी इंडोर रखता है प्लांट। और दूसरी चीज़, समय की कमी की वजह से वो चाहता है कि हमें एक ऐसा प्लांट मिल जाए जिसमें हमें ज़्यादा केयर ना करना पड़े और वो अच्छे से ग्रो करे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आजकल एक इंडोर प्लांट्स का काफ़ी चलन चला है। उसको हमने थोड़ा सा अपने साइट पे रख लिया है, अपने उसमें कंपनी में जोड़ लिया है, स्टार्टअप में, जिसके माध्यम से आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, अपने खुद के घर में, ऑफिस में भी लगाने के लिए रख सकते हैं। और काफ़ी बढ़िया होता है ये, जो आपके अंदर घर के अंदर की हवा होती है उसको फ़िल्टर कर देता है, काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है ये। मैं अपने दर्शकों से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर उनके दिमाग में कोई भी प्रश्न आ रहा है वो आप अब वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछें। हम सिद्धार्थ जी के साथ एक अन्य वीडियो भी बना लेंगे जिसमें सिर्फ उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो उन्होंने कमेंट में प्रेषित किए होंगे। तो चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और सिद्धार्थ जी से एक नया सवाल पूछते हैं, और एक ऐसा सवाल जो कि एक आम जनता, एक आम स्टार्टअप
पूछना चाहता है कि आखिर स्टार्टअप की पूरी प्रोसेस क्या होती है। एक स्टार्टअप जो कंपनी करती है उसमें खास तौर पे ई कॉमर्स स्टार्टअप जो कंपनी करती है उसके लिए एक पूरी प्रोसेस क्या होती है, वो पूरा प्रोसेस का चेन अभी सिद्धार्थ जी समझाएंगे। उसको ज़रा बेहद ही गौर से और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये स्टार्टअप एक सफल स्टार्टअप की भूमिका में है गोरखपुर में, जिसे सिद्धार्थ जी बता रहे हैं। तो सिद्धार्थ जी बताइए, पूरा प्रोसेस समझाइए कि किस तरीके से एक ई कॉमर्स वर्क करता है। और देखिए, एक कोई भी ई कॉमर्स होता है जो सबसे पहले उसकी शुरुआत होती है एक अच्छे वेबसाइट के। जब भी आप ई कॉमर्स का सीधा ही मतलब होता है इंटरनेट से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में आपको टेक्नोलॉजी सबसे पहले चाहिए। तो टेक्नोलॉजी में जो सबसे पहली चीज़ आती है वेबसाइट आती है। एक सबसे बढ़िया होता है कि एक आप दुरुस्त एक वेबसाइट तैयार करवा लीजिए। आप किसी भी कंपनी से कर सकते हैं, अगर कोडजेस्टर से कराते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो आपको बढ़िया सर्विस भी मिल जाएगा और उनका जो प्राइसिंग है वो भी काफ़ी वाजिब है। और उसके बाद फिर आता है कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं। प्रोडक्ट आप जो भी आपने चूज़ किया, जो आप सेल करना चाहते हैं, उसके प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी कर लीजिए। उसके बारे में सारा डिटेल आप उसके साइट पे अपलोड कर सकते हैं, जिस पे जब भी आप किसी भी कंपनी से करा रहे हैं, अगर वो ई कॉमर्स बनवा रहे हैं तो उसके बारे में सारी जानकारी आपको देंगे। उसके बाद फिर जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है पैकेजिंग वगैरह। भाई कहीं भी अगर उसको डिलीवर करना है, पार्सल करना है, कुरियर करना है कहीं, तो उसके लिए पैकेजिंग हमें बनवाना पड़ता है। तो आप पैकेजिंग भी किसी जानकार जो आपके क्षेत्र में होंगे उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। और तीसरी चीज़, उसके बाद फिर चौथी चीज़ आती है कि मार्केटिंग में जो खास करके जो चीज़ें होती हैं वो डिजिटल मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। एक इंटरप्ट करूंगा मैं, मार्केटिंग पे एक कंपनी कितना अपना बजट इन्वेस्ट करे, एक आम तौर पर कितना बजट इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद फिर अपना यह प्रोसेस आप आगे बढ़ाइएगा। देखिए, मार्केटिंग का तो कोई ऐसा मोटा मोटी बजट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति का जो भी अपना पूंजी होता है, जितना उसकी क्षमता होती है उस हिसाब से फिर भी 30-40% अगर उसके बजट है तो कर दे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और उससे ज़्यादा बेटर है कि अगर ज़्यादा और पैसा लगाता है तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। बस हाँ, पैसा कहाँ लगाना है, किस तरीके से लगाना है, और ये आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। आजकल जैसे पता है कि कन्वेंशनल डिजिटल मार्केटिंग का जो दौर है वो ख़त्म हो चुका है। ख़त्म क्या मतलब, कम हो गया है, लेकिन ख़त्म तो नहीं कह सकते। बाकी डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा आगे बढ़ गई है, तो डिजिटल मार्केटिंग में काम किया जा सकता है। ठीक है, अब अपना चेन वो आगे बढ़ाइए कि मार्केटिंग के बाद फिर क्या करना होगा। मार्केटिंग जैसे आप जब भी करेंगे तो मार्केटिंग में कुछ कस्टमर एक्विजिशन होता है। मार्केटिंग के बाद फिर आपके पास ऑर्डर्स आने शुरू होते हैं। आप ऑर्डर को प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे अगर प्रोडक्ट रेडीमेड है आपके पास तो बना बनाया प्रोडक्ट आप फिर पैक करा करके सीधा उसको भेज सकते हैं किसी भी लॉजिस्टिक कंपनी के थ्रू। और अगर आप जैसे हमारी तरह आप भी अपना हैंडमेड कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कुछ समय आपको ले करके उसको बनवा करके फिर अपना डिस्पैच करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। सही बात है। तो ये एक मोटे मोटे तौर पे सिद्धार्थ जी ने आपको समझाया कि किस तरीके से ई कॉमर्स पूरा चेन काम करता है। अगर आपको इसके विषय में विस्तृत रूप से सलाह लेनी है तो आप हमारे ऑफिस पधार सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सिद्धार्थ जी भी इस पर एक वीडियो बनाएं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन करिएगा कि इस कंप्लीट चेन के बारे में हम एक फ्रेश वीडियो बनाएंगे। अब अगला एक सवाल पूछना चाहेंगे सिद्धार्थ जी आपसे कि अपने पेंटिकल के जर्नी में आपका सबसे खराब लम्हा और एक आपके पेंटिकल के जर्नी में एक सबसे अच्छा लम्हा क्या होगा। तो सबसे पहले अच्छे से स्टार्ट करते हैं। सबसे अच्छा लम्हा क्या था आपके पेंटिकल में? देखिए, वैसे तो काफ़ी लम्हे आए हैं, काफ़ी अच्छे लम्हे आए हैं इस बिज़नेस में। पर हमें याद आ रहा है कि एक लम्हा जैसे कि हम लोग जब स्टार्ट किए थे उसके बाद से गोरखपुर में ही सिर्फ सिटी में ही काम करते थे। फिर कुछ टाइम बाद हमने सोचा कि हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, सिटी के बाहर भी ऐड कराते हैं, प्रमोशन कराते हैं। तो हमने बाहर भी मार्केटिंग करानी शुरू की, पर कुछ महीनों तक कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर एक बाहर से बेंगलोर से हमें एक ऑर्डर मिला, वो भी वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन ऑर्डर मिला था। तो जब वो पहला हमारा ऑर्डर था जो बाहर से आया था, और वो देख करके हमें काफ़ी खुशी हुई थी कि मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसका रिटर्न आना शुरू हो चुका है। तो वो हमारे लिए एक बेहतरीन लम्हा था। और जहाँ तक बात है कि सबसे ख़राब लम्हे की, तो वो तो आदमी कोशिश करता है भूलने की। फिर भी एक लम्हा जो हमें याद आ रहा है कि एक हमारे क्लाइंट थे, उन्हें कुछ पेंटिंग्स की फ़ोटो चाहिए थी। वो कह रहे थे कि जब हम लोग ऑनलाइन नहीं हुए थे तब की बात है, तो उन्हें चाहिए था कुछ अपने बेडरूम में लगाने के लिए पेंटिंग्स चाहिए थे। तो हम उन्हें व्हाट्सएप के थ्रू भेजते थे। तो हमारे पास डेटा करीब 100-150 पेंटिंग्स का था। और जब हम उसे भेजते थे तो
काफ़ी मतलब हेक्टिक होता था। एक तो भेजना हेक्टिक होता था, दूसरा चीज़ जिसके पास जाता था वो भी 100-150 पेंटिंग्स को पहले डाउनलोड कर रहा है फ़ोटोज़ को, फिर देख रहा है, फिर रिस्पॉन्स कर रहा है, तो ये काफ़ी अजीब लगता था। तो उस चक्कर में वो काफ़ी बढ़िया एक मतलब कह सकते हैं कि ऑर्डर मिल सकता था हमें, जो ऑर्डर नहीं मिला तो इससे निराशा काफ़ी हुई थी। अभी अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है तो हमें ये जानकारी हुई है कि आपके पास काफ़ी सारे ऑर्डर बाहर से आ रहे हैं, तो पेंटिकल का फ्यूचर प्लान क्या हो सकता है? मतलब क्या आप सोच रहे हैं आगे कि किस तरीके से पेंटिकल को हम लोग और आगे ले जाएंगे? अभी जैसा हम पिछले कोविड के बाद से थोड़ा सा चीज़ें हम देख रहे हैं कि जब जैसे जैसे लोग डिजिटलाइज हो रहे हैं, तो बाहर से भी हमें अच्छे खासे ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप है फ्यूचर का, वो हम लोग अभी चाह रहे हैं कि कुछ पेंटिंग्स और प्लांट्स के साथ कुछ 2-4 और हैंडमेड आइटम्स। सही बात है, जैसे टेराकोटा गोरखपुर का। टेराकोटा बिल्कुल बिल्कुल। तो इस टेराकोटा को हम उसमें अपने साइट पे लिस्ट करके यहाँ के आर्टिस्ट का जो भी क्रिएटिविटी है उसको हम बाहर के जिस शहरों में भी एक्सप्लोर करें। सही है। एक आखिरी प्रश्न के साथ हम ये मतलब शो लगभग समाप्ति की तरफ ले जाएंगे। वो है कि जैसे आजकल के युवा स्टार्टअप तो करना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर से वो जज्बा नहीं आता है। वो मतलब सोचते तो बहुत है रात में सोते वक्त कि सुबह उठूंगा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये फोड़ दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, और सुबह उठते उठते उनका पूरा कहानी द एंड हो जाता है। तो ऐसे अपने जो आपकी ज़िंदगी थी, जो आपने स्ट्रगल किया, जो आपने पेंटिकल के थ्रू स्ट्रगल किया, उससे आप क्या एक सबक देना चाहेंगे युवाओं को, या क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो वो अपने लाइफ में अडॉप्ट करें और चीज़ों को और बेहतर तरीके से वो ले जाएं? सबसे बड़ी एक समस्या आती है कि जो हम लोग बेसिकली इंटरनेट पे या टीवी पे देखते हैं, जिस तरीके से स्टार्टअप को दिखाया जाता है, जिस तरीके से उसको फैसिनेट किया जाता है, ये बड़ा ही गलत चीज़ है। आदमी सोचता है कि एक स्टार्टअप शुरू किया, रातों रात फंडिंग मिल गई और फिर स्टार्टअप काफ़ी बड़ा बन गया। काफ़ी उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, फंडिंग उठाने के लिए भी हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है बेसिकली। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो सोचने वाले जो समय है उसको कम कर दीजिए, कि हम सोचेंगे, अब सोच रहे हैं, शुरू कर देंगे, कल शुरू कर देंगे, परसों शुरू कर देंगे, या करना है, ये काम कम करके, सोचने वाले समय पे इन्वेस्टमेंट कम करके काम शुरू कर दीजिए। भले थोड़ा आप धीरे धीरे करें, ठीक है, स्पीड कम होगी आपकी, लेकिन आप शुरू कर देंगे तो एक अपने आप धीरे धीरे आपके अंदर एक एनर्जी आती जाएगी, एक जज्बा बनता जाएगा कि उस चीज़ों को और किस तरीके से आगे बढ़ाएं। बस यही है कि सोचने वाला समय कम करिए और काम ज़्यादा। तो आपने ठीक सुना, और कबीर दास जी ने भी कहा है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और उन्हीं की बातों को चरितार्थ करते हुए सिद्धार्थ त्रिपाठी एक अच्छा मैसेज दिए हैं और उनको आप मानिए, उस पर अमल करिए। मैं अपने दर्शकों से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर उनके दिमाग में कोई भी प्रश्न आ रहा है वो आप अब वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछें। हम सिद्धार्थ जी के साथ एक अन्य वीडियो भी बना लेंगे जिसमें सिर्फ उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो उन्होंने कमेंट में प्रेषित किए होंगे।